Assalamu alaikum, dear students of class 12th. Today our topic is mental hygiene. In last lecture we have studied the meaning of mental health. What is meaning of mental hygiene and the purpose of mental hygiene. मेंटल हेल्थ और मेंटल हाइजीन में क्या फ़र्क है? क्योंकि जो पिछले लेक्चर में हमने पढ़ा है मेंटल हेल्थ को बरकरार रखने के लिए जो कुछ भी इंसान करता है, व्हाट्स एवर द वेज प्रोसेस हम इस्तेमाल करते हैं, उसको हम मेंटल हाइजीन कहते हैं. वी कैन से दैट द मेंटल हाइजीन मीन्स ऑफ अचीविंग मेंटल हेल्थ. यहाँ पे हम कुछ डेफिनेशंस को कंसिडर रखते हुए, जहन में रखते हुए हम समझ सकते हैं नेचर एंड फंक्शन ऑफ मेंटल हाइजीन. और इस मेंटल हाइजीन के माध्यम से की वजह से हम अपने इस मेंटल हेल्थ को बरकरार रख सकते हैं. यहाँ पे D.V. कैलन जो बोलते हैं, हिज व्यू इज मेंटल हाइजीन इज द स्टडी ऑफ वेज एंड मीन्स फॉर कीपिंग द माइंड हेल्दी एंड डेवलपिंग. यानी मेंटल हाइजीन का माने यह है कि हम उन रास्तों को तलाश करें जिनसे हम अपने इस मेंटल हेल्थ को बरकरार रख सकें और डेवलप कर सकें. दूसरा यहाँ पे डेफिनेशन दिया गया है, हेडफील्ड्स व्यू जो है, मेंटल हाइजीन इज कंसर्न्ड विद द मेंटेनेंस ऑफ मेंटल हेल्थ एंड प्रिवेंशन ऑफ मेंटल डिसऑर्डर. बहुत अच्छी बात है. यानी मेंटल हाइजीन जो है, इससे हम मेंटल हेल्थ को मेंटेन करते हैं. इसका मकसद ये होता है कि हम मेंटल हेल्थ को बरकरार रख सकें और प्रिवेंट करें मेंटल डिसऑर्डर को, हम बच सके मेंटली डिसऑर्डर से. यही है मुद्दा मकसद इसका. बर्नआउट्स व्यू जो है, मेंटल हाइजीन इज सिंपली द मीन्स बाय विच द प्रोसेस ऑफ मेंटल हेल्थ इज रियलाइज्ड. यानी वो प्रोसेस जिससे हम मेंटल हेल्थ को रियलाइज कर सके, इसको हम मेंटल हाइजीन कहते हैं. इसी तरह शिफर्स जो बोलते हैं, इन इट्स ब्रॉडर सेंस द एम ऑफ मेंटल हाइजीन इज टू हेल्प ऑल पर्सन्स अचीव फुलर, हैप्पियर, मोर हार्मोनियस एंड मोर इफेक्टिव एग्जिस्टेंस. यहाँ पे ये कुछ डेफिनेशंस है जिससे हमको समझ में आता है कि मेंटल हाइजीन कितना ज़रूरी है मेंटल हेल्थ के लिए. यानी मेंटल हेल्थ को बरकरार रखने के लिए, मेंटल हेल्थ को डेवलप रखने के लिए, मेंटल हेल्थ को हेल्दी रखने के लिए मेंटल हाइजीन होना चाहिए. और इसके जो पर्पज़ है, पहला जो है प्रिवेंटिव पर्पज़. वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट पर्पज़ ऑफ मेंटल हाइजीन इज द प्रिवेंशन ऑफ मेंटल डिसऑर्डर. की बहुत अहम बात है. यानी मेंटली डिसऑर्डर होने से बचना ही यहाँ पे इसका मुद्दा और मकसद है मेंटल हाइजीन का. इट इज़ पॉसिबल बाय मेकिंग एन इंडिविजुअल अंडरस्टैंड द रिलेशनशिप. यानी हम समझ सकते हैं यहाँ पे ये कैसे पॉसिबल है, जब हम एक इंसान को समझ सके, उसके रिलेशन को समझ सके, दैट एग्जिस्ट बिटवीन होलसम पर्सनालिटी डेवलपमेंट एंड लाइफ एक्सपीरियंसेस. इसी तरह दूसरा है प्रिजर्वेटिव पर्पज. इसका दूसरा पर्पज, अनदर इंपॉर्टेंट पर्पज ऑफ मेंटल हाइजीन इज द प्रिजर्वेशन ऑफ मेंटल हेल्थ ऑफ द इंडिविजुअल एंड द ग्रुप. यानी प्रिजर्व करना, मेंटल हेल्थ को प्रिजर्व करना, चाहे वो किसी इंडिविजुअल का है, चाहे वो किसी ग्रुप का हो, उसको प्रिजर्व करना ही मेंटल हाइजीन का पर्पज है. तीसरा है क्यूरेटिव पर्पज. यानी यहाँ पे क्योर करना है, टू क्योर द मेंटल इलनेस थ्रू discovering and utilizing the therapeutic measures is an other important purpose of mental hygiene. यानी मेंटल इलनेस जो होती है उसको ख़त्म करने के लिए हमें किन चीज़ों की ज़रूरत है, वहाँ पे हमें क्योर करना है. हार्मोनियस फंक्शनिंग एंड एडजस्टिव पर्पज. द अल्टीमेट पर्पज ऑफ मेंटल हाइजीन इज टू हेल्प द इंडिविजुअल इन हार्मोनियस फंक्शनिंग ऑफ द होल पर्सनालिटी. यानी होल पर्सनालिटी को डेवलप करने के लिए यहाँ पे हमें मेंटल हाइजीन की ज़रूरत पड़ती है. एंड असिस्ट हिम इन मेकिंग एजुकेशनल, वोकेशनल, सोशल, कल्चरल
पर्सनल एडजस्टमेंट विद द चेंजिंग एनवायरनमेंट, ताकि वो इस चेंजिंग एनवायरनमेंट में अपने तरीके से अपनी एजुकेशन को, वोकेशन को, कल्चर को सोशली एडजस्ट हो सके। ये है मेंटल हाइजीन।